अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, जोहार, जय हिंद। आज का विषय जो हम लेकर आए हैं आज वो संविधान से संबंधित है और आज संविधान दिवस भी है। तो हम एक नजर डालें संविधान क्या है। यह संविधान जो है यह हमारा देश का एक मौलिक कानून है। इसे हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। आज जो संविधान दिवस मना रहे हैं इसको हम नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, जिस अवसर पर हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे प्रत्येक 26 जनवरी को मनाते हैं। कब से मनाया जाता है? देखिए, कब से मनाया जाता है, आखिर ये लागू कब से हुआ? किसी भी आगे की स्थिति को जानने के लिए पूर्व की स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को यह घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा, यानी 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हमारे पास संविधान का जनक या वास्तुकार किसे कहा जाता है? संविधान के जनक या वास्तुकार आप लोग जानते होंगे कि संविधान के जनक या वास्तुकार जो हैं हमारे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इन्होंने ही इसके निर्माता हैं, इन्हें वास्तुकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में अभी तक 470 अनुच्छेद हैं और 167 डे इसे बनाने में लगे हैं। मूल रूप में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 खंड और 8 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट हैं। वैसे अभी 25 खंड और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें कुल 17,07,369 शब्द हैं। संविधान को किसके हाथों लिखा गया? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान किसके हाथों लिखा गया? तो संविधान लिखने वाले थे, उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण राय जदा था। यह आप समझ लें कि हमारे प्रथम कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद है कितने लोगों ने लिखा था? तो 299 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनाने में कितने लोग लगे थे? इसमें कितने लोग लगे थे, इनके हाथों से लिखा गया, कितने लोग लगे थे? तो इसमें लिखने वाले थे 299 और 389 सदस्य इसमें लगे हुए थे। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नागरिक दिवस। जिस तरह से संविधान दिवस कहते हैं, इसे हम लोग नागरिक दिवस भी कह सकते हैं और ये दिन हम लोग राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाते हैं। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है हमारा सभी देशों से बड़ा है और यह कैसे बना सामने है। कैसे बना? तो इसको बनाने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद
आई कि हमारा एक नीति निर्धारण होना चाहिए जिसके तहत हम कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे करेंगे। तो अंग्रेज लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने कहते थे कि इनका जो है वह बहुत कमजोर और अप्रभावी केंद्र है। इसको देखते हुए अन्य देशों से संविधान का निचोड़ लेकर के हमारे देश का संविधान बनाया गया और हमारा देश का संविधान सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इसे बनाने में कितना समय लगा है, बनाने में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान में कितनी धारा है, तो संविधान में 511 धाराएं हैं। उन धाराओं को आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। टोटल कितने पेज हैं हमारे भारतीय संविधान में? 551 पेज हैं। कितने पेज हैं? 551 पेज हैं। और इसका वजन कितना हमारा संविधान का? तो 3 किलो 75 ग्राम वजन है हमारे संविधान का। अब तक कितने बदलाव हुए हैं तो मैं बता दूं, हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो अब तक 104 बार संशोधन बदलाव किया जा चुका है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अब मुख्य कार्य संविधान का कार्य क्या है? संविधान का कार्य सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकार एवं उनके स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, आदर्श शासन का निर्माण करना। ये हमारे 5 जो हैं वो संविधान का कार्य है। हम लोग बचपना में पढ़ते थे और हम लोग को प्राइमरी स्कूल में मिडिल में पढ़ाया जाता था कि संविधान की प्रस्तावना। कई बार हम लोग कॉपी खरीदते थे लिखने के लिए, तो उस कॉपी के पीछे भी लिखा रहता था संविधान का प्रस्तावना। शायद आपको याद है, नहीं याद है, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त कार्य करेंगे। ये हमारे इस संविधान का प्रस्तावना है। प्रीमियम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीमियम है, प्रस्तावना है। ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब जानिए फंडामेंटल राइट्स क्या है और कितने हमारे मूल अधिकार, माने क्या क्या अधिकार हमें, मूल अधिकार मेरा क्या है, यह जानना हम सबको बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस चीज को आज लेकर आया हूँ क्योंकि संविधान दिवस है। अब हमारे विशेष शिक्षक हैं और जो शिक्षक हैं सबको जानना चाहिए, खासकर जो विशेष शिक्षक हैं, सोशल टीचर हैं, उनको तो निश्चित रूप से जानना चाहिए हमारे क्या अधिकार हैं। तो हम मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। समता या समानता का अधिकार, पहला है समता या समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र जा सकता है, आ सकता है, कार्य कर सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए कल मैंने NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में पढ़ा रहा था, उसमें बहुत स्वतंत्रता दी गई है कि आप जब चाहे कोर्स को बदल सकते हैं, विषय को बदल सकते हैं। तो स्वतंत्रता, आज़ादी आपको मिली है, उसका अधिकार आपका है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किसी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, इसमें कोई किसी का मनाही नहीं, किसी भी धर्म को मान सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी का शोषण हो रहा है, मान लीजिए कोई लड़कियां हैं, कोई लड़कियां को पढ़ाता नहीं है, तो मान लीजिए उसके माँ बाप ही उससे शोषण कर रहे हैं, इसलिए उसके विरुद्ध भी अधिकार है, उसको अधिकार है कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, कोई शोषण किसी का नहीं कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो निश्चित रूप से सभी को है और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अभी आ गया है। साथ ही साथ जो आपको धारा 29 से 30 तक के मिलेगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक मिलेगा और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 तक आपको अनुच्छेद में
देख सकते हैं अपने संविधान में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में मिलेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, खासकर हमारा क्लास 8 तक 0 to 8 तक भाग है, तो 0 to 8 में बच्चे आते हैं, वो सभी 18 से नीचे रहते हैं। हम आज जानना चाहेंगे चिल्ड्रन राइट्स, बच्चों का अधिकार, क्योंकि संविधान दिवस है, बच्चों का अधिकार है। बच्चों का क्या अधिकार है? बच्चों का अधिकार 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 2007 में की गई, जिसमें बाल अधिकार के तहत बच्चों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, जीवन का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, वो जी सकता है। पहचान का अधिकार, उसे पहचान का अधिकार है। हम आधार कार्ड बनाते हैं तो हम किसके बच्चे हैं उसमें पहचान मिलती है, हम फलाने सी के बच्चे हैं, पहचान का अधिकार। हम इंडियन हैं, ये पहचान का अधिकार है। भोजन का अधिकार, भूखे कोई नहीं रह सकता है, सही को भोजन का अधिकार। भोजन के अधिकार के तहत ही तो आपका सभी जगह बढ़ते हैं राशन, क्योंकि कोई गरीब युवा भूखा ना रह जाए। पोषण का अधिकार, पोषण का अधिकार मतलब कोई बच्चा ऐसा न हो कि ठीक ढंग से लालन पालन नहीं हो, उसे जीवन जीने के तहत उसको ढंग से पोषण का अधिकार भी है। स्वास्थ्य का अधिकार, तब तो हर गली मोहल्ले में अटल क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक, मोबाइल मेडिकल वैन दौड़ते रहते हैं, इसलिए ये हमारा स्वास्थ्य अधिकार के तहत है। विकास का अधिकार, आपको मानसिक शारीरिक विकास का अधिकार दिया जाता है। मनोरंजन का अधिकार, यह भी बच्चों का अधिकार है कि वह समय से मनोरंजन का लाभ उठाए, क्योंकि मनोरंजन से मस्तिष्क विकसित होता है। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, आप किस राष्ट्र के हैं और आपका क्या नाम है, इसका पहचान होना चाहिए। परिवार और पारिवारिक पर्यावरण का अधिकार, आप देख रहे हैं जीवन संस्थान में बहुत अनाथ दिव्यांग बच्चे जिनके माता पिता का तो कोई पता नहीं है। ये निश्चित रूप से है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, पर जो माँ बच्चे का प्यार है वो नहीं दे सकते हैं, जो माँ बाप का परिवेश है वो नहीं दे सकते हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं वो प्यार में नहीं दे सकता, किसी कीमत नहीं दे सकता, चाहे मैं लाख रुपया दे दूँ। तो ऐसे बच्चों को अपने माता पिता के साथ रहने का और अपने माता पिता के पर्यावरण में रहने का अधिकार भी प्राप्त है। उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार, मान लिया किसी बच्चे का उपेक्षा हो रहा है, मान लिया कोई बच्चा घर में है और वो बच्ची है, उसके बाद माँ सौतेली है, उस बच्चे को नहीं देख पा रही है, बच्चा को नहीं देख पा रहा है कि हमारा बच्चा नहीं है, उसे काम कराता है, फौजी कराता है, तो उपेक्षा हो रहा है। इसके भी अधिकार हैं कि इससे हम कैसे हम इसको बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बदसलूकी दुर्व्यवहार से बचाओ, किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखना है, किसी बच्चे को चिढ़ाना या किसी बच्चे के साथ बदसलूकी करना, मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना बहुत गलत है। गैर कानूनी व्यापार से बचाव का अधिकार, गैर कानूनी बचाव से अधिकार कभी कभी होता है ना कि माँ बाप बहुत गरीब होते हैं और अपने बच्चे को बहुत छोटा अमाउंट के, बहुत छोटा रकम के लिए बच्चे को किसी के यहाँ गिरवी धर देते हैं या बेच देते हैं और बच्चा उनके यहाँ काम करता है। तो आज मैंने बताया संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके मौलिक अधिकार क्या हैं और संविधान की प्रस्तावना क्या है, और साथ में शिक्षक होने के नाते मैंने बच्चों का अधिकार बताया। जय हिंद।